कंटेंट क्रिएशन की रियलिटी और उससे एसोसिएटेड साइकोलॉजी को समझने का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग आगे मूव करें, हम सर्वाइवरशिप बायस को समझ लेते हैं। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है कि हम लोग उन्हीं लोगों को जानते हैं, वही लोग हमें विजिबल होते हैं कि जो बच जाते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं या रास्ते में अब डूब जाते हैं अपनी जर्नी में, उनके बारे में हमें कभी नहीं पता लगता, ना ही उनके बारे में कभी लिखा जाता। एक काम करना, YouTube पे जाके सर्च करना हाउ टू बिकम कंटेंट क्रिएटर या फिर विच माइक इज बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन। हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और अगर उन सभी रिजल्ट्स के व्यूज को ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा मिलियंस ऑफ पीपल आर एस्पायरिंग टू बिकम कंटेंट क्रिएटर। उसमें से काफी सारे लोगों ने ट्राई भी की होगी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो यही है सर्वाइवरशिप बायस। हमें केवल उनका पता है जो लोग सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो लोग विजिबल हैं। एक डाटा के हिसाब से 0.2% कंटेंट क्रिएटर्स ही बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर इसको IT फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स से कंपेयर किया जाए तो इंजीनियर्स की सिचुएशन काफी बेटर मिलेगी। और वो इंजीनियर तभी BMW बाय करेगा जब उसका वर्थ 30 करोड़ तो कम से कम हो चुका होगा। अर्निंग इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आपका क्या कंटेंट है और आपके व्यूअर्स कौन है, क्योंकि उसी हिसाब से ब्रांड कोलैबोरेशन मिलती है। अब मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर को एंटी हेयर फॉल, ज्वेलरी, साड़ी या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की ब्रांड कोलैबोरेशन तो कभी नहीं मिलने वाली। एक और बाइस यहाँ पे काम करता है जिसका नाम है हिंडसाइट बाइस। जब कोई भी इवेंट हो जाती है तो हमें लगता है ये तो होना ही था, ये तो हमें पता ही था। जैसे कि स्टॉक मार्केट में कई स्टॉक्स के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हमें लगता है कि इट वॉज प्रिडिक्टेबल। इसलिए हमें कई बार लगता है कि हमें प्री कोविड पीरियड में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। देखो, लाइफ में हम जो भी डिसीजन लेते हैं उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेते हैं, सभी सर्कमस्टांसेस को काउंट करते हुए, फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए और हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। कंटेंट क्रिएशन तो बाद में जॉब के साथ भी किया जा सकता था, शायद इस तरीके के थॉट हमारे दिमाग में उस वक्त आए हों। कंटेंट क्रिएशन की एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें केवल बेस्ट विल गेट द अटेंशन एज वेल एज रिटेंशन। फॉर एग्जांपल, पहले एक शहर में 2 या 3 अच्छे टीचर हो सकते थे, लेकिन अब एक सब्जेक्ट के जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो शायद ऑल ओवर इंडिया 3 या 4 हों। और इस अटेंशन को पाने के लिए लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। कोई तो गंदी नाली में जाके लेट रहा है, कोई कैमरे पे आके कपड़े उतार रहा है। कंटेंट क्रिएटर बनने का एक मेजर डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि वन इज ऑलवेज अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी। जैसे कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं। आप कुछ भी कहोगे, समवन विल गेट ऑफेंडेड। एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने में बहुत साल लग जाते हैं और उस टॉप की पोजीशन कोई ज्यादा टाइम तक नहीं मेंटेन कर पाता। कंपटीशन इज टू मच, वन हैज टू हंट ईच डे टू ईट। एक इन्फ्लुएंसर का BMW लेना, उसके ऊपर वायरल रील्स बनना किसी PR स्टंट का पार्ट हो सकता है। कोई तो पैसे कमा रहा है और आप इस बात के ऊपर अपने लाइफ के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आपने लाइफ में हार्डवर्क किया है और आप किसी भी पोजीशन पे आज तक पहुंचे हो तो रुको और अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि शायद ये करने के लिए कोई और ना आए।